Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. डायनामिक नेट में ये होता है कि इसमें एक पूल बनता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में मौजूद तमाम होस्ट जो है ना वो कनेक्ट हों, तो इसके लिए आप डायनामिक नेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें सभी जो आपके होस्ट होते हैं वो एक नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम जितने का पूल होगा जस्ट उतने सिस्टम ही कनेक्ट होंगे। अगर आप कहते हैं कि आपके नेटवर्क में 12 सिस्टम है और आपने जो पूल बनाया है उसमें 4 IP एड्रेस आपने परचेज़ किए हुए हैं, तो एट अ टाइम आपके 4 सिस्टम ही उससे कनेक्ट होंगे। लेकिन जब भी कोई उनमें से IP एड्रेस फ्री होगा तो आपका जो नेक्स्ट होस्ट है वो उस IP एड्रेस को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट कर सकेगा। इस लैब में हम डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ये लैब हम लोगों ने पहले ही से तैयार कर रखी है, जिसमें 3 राउटर हैं, उनके साथ 2 स्विचेस, 1 सर्वर और 2 होस्ट अटैच हैं। तो हम यहाँ पर डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। डायनामिक नेट में जस्ट आपको 3 कमांड ही है, तो 3 कमांड से आप डायनामिक नेट को कॉन्फ़िगर कर देंगे। इसमें जो पहली कमांड होती है उससे आप क्या करेंगे, उससे हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट क्या करेगी? एक्सेस लिस्ट ये करेगी कि हमारे होस्टिस को, हमारे नेटवर्क के जितने भी होस्ट हैं उनको परमिट कर देगी। और जो दूसरी कमांड होगी उससे हम वो पूल के लिए होगी जो कि हमारे पूल को डिफाइन करेगी। इसमें जो तीसरी कमांड होगी, तीसरी कमांड हमारे पूल और एक्सेस लिस्ट के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करेंगी। तो चलिए आइए हम इस राउटर पे डायनामिक नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाए। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाने के बाद आप लिखें एक्सेस लिस्ट शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ एक एक्सेस लिस्ट को चूज़ कर लें, 1 परमिट। अगर आप भूल जाएं कि कमांड क्या है तो आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे जो कि हमारे नेटवर्क का, जिसको हम परमिट करवाना चाहते हैं, उस एड्रेस का हम नेटवर्क ID लिखेंगे। ये लिखने के बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, और वो कह रहा है कि वाइल्ड कार्ड मास्क लिखिए। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.25 शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करें तो हमारी कमांड जो कंप्लीट हो चुकी है। अब इंटर करें। इंटर करने के बाद ये हमारी पहली कमांड थी जिसमें हमने एक एक्सेस लिस्ट बना के तमाम होस्टिस को जो इस नेटवर्क में हैं उन्हें परमिट कर दिया। अब नेक्स्ट कमांड भी हम पूल को डिफाइन करेंगे। वो क्या होगी? IP नेट शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। हम डायनामिक नेट कर रहे हैं तो हम इसमें एक पूल बनाएंगे, पूल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। वो कह रहा है कि पूल जो आपने बनाना है उसका नाम डिफाइन करें, तो हम इसका नाम डिफाइन कर लेते हैं कुछ शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। नाम डिफाइन करने के बाद वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने जो पूल बनाना है उसकी रेंज किस IP एड्रेस से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, स्टार्ट टू एंड। जो हम लोग पूल बनाना चाह रहे हैं, जितने भी IP एड्रेस का हम लोगों ने पूल बनाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 2 IP परचेज़ किए हैं, 100.1.1.4। हम लोगों ने एक ये IP परचेज़ किया है और दूसरा हम लोगों ने IP परचेज़ किया है वो 100.1.1.5। उसके बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेट मास्क। नेट मास्क क्या होगा? नेट मास्क बेसिकली हमें सर्विस प्रोवाइडर बताएगी। तो जो सर्विस प्रोवाइडर ने हमें नेट मास्क बताया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 255.255.255.0 क्वेश्चन मार्क करके कमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। CR का मतलब होता है कि आपकी कमांड कंप्लीट है। अब इंटर करें। ये हमारी दूसरी कमांड हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने पूल को डिफाइन किया है। अब थर्ड कमांड में हम पूल को और एक्सेस लिस्ट के दोनों के दरमियान हम कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। तो वो क्या है? IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। जो लिस्ट हम लोगों ने पीछे बनाई थी, लिस्ट थी 1 शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद
हम लोगों ने जो पूल बनाया था, पूल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, उस पूल का नाम क्या रखा था, पूछिए शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एंटर। ये हमारी तीनों कमांडें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। हमारा ये जो है ये इन है, जहाँ से हमारा पैकेट यहाँ से हमारा जब पैकेट जाएगा तो यहाँ से इन होगा, और ये हमारा आउट है। तो फास्ट इथरनेट पे हम इनसाइड और सीरियल इंटरफेस पे हम आउटसाइड कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP नेट इनसाइड एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0 1/0 IP नेट आउटसाइड। कंट्रोल जी करके वापस आए, चेक करें IP नेट। डायनामिक नेट ऐसे चेक नहीं होगी, उसके लिए हम सिस्टम पे चलते हैं और वेब सर्वर पे जाके वेब ब्राउज़र पे जाके हम सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं 240.200.200.2 जस्ट अ मिनट। जी हम दोबारा ज़रा कम्युनिकेट करें तो ये देखेंगे इससे कम्युनिकेट कर रहा है, उस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। आप इन इसके वेब ब्राउज़र में जाके सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं 4.200.200. तो ये देखें ये उस वेब सर्वर को असेस कर रहा है। तो चलिए अब आप यहाँ पे लेते हैं शो IP नेट ट्रांजेक्शन। तो ये देखें ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि जो हमने पिंग किया ये उसके बारे में बता रहा है। ये उसके इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल का जो IP एड्रेस है वो बता रहा है। और ये जो उसके लिए पोर्ट यूज़ हुई है उनकी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है। और ये नीचे देखें ये TCP का जो हमने HTTP का पैकेट सेंड किया था और वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए वेब ब्राउज़र में जाकर हमने IP एड्रेस असाइन किया था। तो ये देखें ये उसका इनसाइड है और ये लोकल और ये आउटसाइड ग्लोबल लोकल और ये और आउटसाइड ग्लोबल। और ये इसकी 80 की पोर्ट है। HTTP की जो पोर्ट होती है वो 80 होती है जिसे आप www कहते हैं, जो वेब ब्राउज़र की होती है। तो ये थी हमारी डायनामिक नेट